इस दुनिया में किसी भी औरत को शायद खुशी का एहसास सबसे ज़्यादा उस दिन होता है जब उसे ये मालूम चलता है कि वो पहली बार माँ बनने वाली है। एक पति पत्नी एक बच्चे को पाने के लिए न जाने किस हद तक गुजर जाते हैं। एक औरत है जिसके पेट में लगभग 5 महीने का बच्चा पल रहा होता है और अचानक एक दिन उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जब ये खबरें सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक प्रेषित किया जाता है तो लोग भी दंग रह जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई में आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है अयोध्या। इसी अयोध्या में एक कॉलोनी आता है श्री रामपुर। एक सरकारी लेडीज़ टीचर जिसकी उम्र लगभग 32 साल है, नाम आरती वर्मा, अपने पति अशोक वर्मा और अपने मां के साथ एक किराए के फ्लैट में रहती है। जिस फ्लैट में रहती है उस फ्लैट के आखिरी मंजिल पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जिस पे लगभग 8 से 10 मजदूर काम कर रहे होते हैं। ये घटना है 1 जुलाई 2022 का। सुबह 11 बजे के आसपास उसका पति अशोक वर्मा और उसकी मां किसी काम से बैंक को जाते हैं और जब वापस दोपहर को अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं तो देखता है कि उसकी पत्नी एक बेड पे काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है और ना जाने उसके शरीर के कई सारे हिस्सों से खून बह रहा था। जब अशोक वर्मा अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है वो रोने, चीखने और चिल्लाने लगता है कि अभी जस्ट थोड़ी ही देर पहले तो हम यहाँ से गए थे जब सब कुछ नॉर्मल था, अचानक ये कैसे हो गया। वो रोते चीखते चिल्लाते अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और लेकर के हॉस्पिटल भागता है, जहाँ पे डॉक्टर घोषित कर देता है कि उसकी पत्नी की यहाँ पे आने से पहले ही मौत हो चुकी है। इस घटना की इन्फॉर्मेशन उस एरिया के पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लेडीज़ के शरीर पे किसी तेज़ धार हथियार से लगभग 22 बार वार किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा वार उसके पेट में किया है। जिसने भी ये कारनामा किया था, जिसने भी ये कत्ल किया था, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी इस औरत से शायद काफ़ी गहरी दुश्मनी होगी। जब पुलिस उसके घर में कातिल की तलाश करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके घर में एक जो अलमारी है उसका ताला टूटा हुआ है। पुलिस उसके हस्बैंड से, उसके पति अशोक वर्मा से पूछती कि क्या इस अलमारी से कोई ऐसा सामान है जो गायब है। तो उसका पति कहता है कि हमने इस अलमारी में कुछ गहने और कुछ पैसे रखा था जो कि अब नहीं है। पुलिस को लगता है कि शायद ये लूट का मामला है। पुलिस उस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन कातिल का कोई भी सुराग पुलिस वालों के हाथ नहीं मिलता है। जो उस घर के ऊपरी मंजिल पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, पुलिस उन तमाम मजदूरों को नीचे बुला करके और सबसे पूछताछ करती है, पर सारे मजदूर एक ही जवाब देते हैं कि साहब ऊपर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें इतने काफ़ी शोर शराबा हो रहा है कि शायद हमको पता ही नहीं चला कि नीचे में चल क्या रहा है। पुलिस अपने एरिया के जितने भी चोर बदमाश थे उन सारे बदमाशों को हिरासत में लेती है और एक एक से सख्ती से पूछताछ करती है, काफ़ी टॉर्चर भी करती है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये कत्ल या हमने किया है, ये कत्ल हमने किया है। पुलिस फिर उस लेडीज़ टीचर की कॉल का सीडीआर मंगाती है, लेकिन उस सीडीआर में भी पुलिस के हाथ में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस का शक जाए। मतलब कि उस सीडीआर से भी पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस फिर उस एरिया के जितने भी सीसीटीवीज़ हैं उन सारे सीसीटीवीज़ के फ़ोटोज़ निकालती है और एक एक फुटेज को काफ़ी बारीकी से जांच करती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों के हाथ में यहाँ पे भी कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस वाले काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है। इधर जितने भी सरकारी और गैर सरकारी टीचर थे वो सारे धरने पे बैठ जाते हैं और पुलिस के ऊपर दबाव देना शुरू कर देते हैं कि लगभग 20 दिन गुजर चुका है, अभी तक कातिल का कोई भी पता नहीं है, पुलिस कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही है। पुलिस वाले के ऊपर इतना काफ़ी दबाव आ जाता है कि वो जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं। जब पुलिस वालों के हाथ में कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि शायद ये ऑनर किलिंग का मामला है और ये सोच करके पुलिस उसके पति अशोक वर्मा को हिरासत में ले लेती है। लेकिन जब अशोक वर्मा को हिरासत में लेती है तो इसका बचाव उसकी खुद सास यानी कि आरती वर्मा की मां ही बचाव करती है और वह कहती है कि जब ये कत्ल हुआ था इसका पति अशोक वर्मा मेरे साथ बैंक गया था और मेरे साथ ही बैंक से वापस आया था। पुलिस को यहाँ पे भी कोई जब सुराग नहीं मिलती है तो मजबूरन उसके पति अशोक वर्मा को छोड़ना पड़ जाता है, उसे रिमांड में नहीं ले पाते हैं। लेकिन इस केस को किसी भी तरीके से जल्द सॉल्व करना था क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी दबाव था।
फिर पुलिस ने उस एरिया के उन तमाम सीसीटीवीज़ का लगभग पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड निकाला और 1 महीने का रिकॉर्ड निकाल करके जब जांच किया, बदकिस्मती से कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन उस सीसीटीवीज़ में एक बच्चा नज़र आया जो एक लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उसकी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों को न जाने क्यों उस बच्चे के ऊपर शक गया और पुलिस वालों के पास मात्र एक यही क्लू था जिसके अकॉर्डिंग इस केस को आगे बढ़ा रहे थे। पुलिस उस सीसीटीवी से उस बच्चे का फुटेज प्रिंट कराती है और उस एरिया में तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस बच्चे की शक्ल साफ दिखाई ना देने के कारण कोई भी आदमी नहीं बता पाता है कि ये बच्चा है कौन। लेकिन जो बच्चा वो लाल टी शर्ट पहना था वो बिल्कुल नया टी शर्ट था। पुलिस इस एंगल को अपने हाथ से किसी भी तरीके से नहीं जाने देना चाहती थी। पुलिस उस फ़ोटोज़ को ले करके और उस एरिया के लगभग 200 दुकानों में जा करके और पूछताछ करती है कि क्या तुमने किसी भी आदमी को, किसी भी लड़के को इस तरह का कोई टी शर्ट बेचा हुआ है। तो सारे दुकानदार लगभग एक ही जवाब देते हैं कि साहब इस तरह का टी शर्ट हम रखते ही नहीं हैं, और अगर रखे भी हैं तो हमने किसी को सेल नहीं किया हुआ है। लेकिन पुलिस अब इस मामले की जांच अब ऑनलाइन तरीके से करना शुरू कर देती है। पुलिस को मालूम है कि आज के डेट में मैक्सिमम लोग मार्केटिंग अब ऑनलाइन तरीके से करते हैं, जैसा हम लोग फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से करते हैं। पुलिस जब ऑनलाइन के तरीके से इसकी प्रक्रिया शुरू करती है तो उस एरिया के जितने भी डिलीवरी बॉय हैं उन तमाम के घरों पे जाती है और उस फुटेज को दिखा करके पूछती है कि क्या इस तरह का कोई भी टी शर्ट तुमने कोई डिलीवर किया हुआ है। उसी डिलीवरी बॉय में से एक लड़का कहता है कि साहब हमने एक कपड़ा डिलीवर तो किया है, एक हमने टी शर्ट डिलीवर किया है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि यही टी शर्ट था। पुलिस कोई भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने डिलीवर किया है वह एड्रेस हमें बता दो। जब डिलीवरी बॉय वो एड्रेस बताता है और पुलिस जब वो उस एड्रेस पे पहुंचती है तो पता चलता है कि ये एड्रेस उस लेडीज़ जो सरकारी टीचर है आरती वर्मा, जिसका कत्ल हुआ था, उसके घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पे था। जब ये पुलिस उस एड्रेस पे पहुंचती है तो वो लड़का अपने घर पे नहीं होता बल्कि घर से बाहर होता है, और जब पुलिस वालों को देखता है तो देखते ही वो डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पुलिस तुरंत उसको दौड़ करके पकड़ती है और अपने कब्जे में लेकर के थाने पहुंच जाती है और उस बच्चे से सिर्फ एक ही सवाल करती है कि जब तुमने हम लोगों को देखा तो यहाँ से भागे क्यों। शायद बच्चा पुलिस वालों को पहली बार सामना कर रहा था। वो काफ़ी अंदर से डरा हुआ और घबराया हुआ था। उसको लग रहा था कि अब मैं पकड़े जा चुका हूँ, और पुलिस वालों को बिना टॉर्चर किए ही वो बच्चा सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है कि ये कत्ल मैं नहीं किया है। पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं जब पुलिस वाले उस बच्चे से इस कत्ल की वजह पूछते हैं, और जब बच्चा इसकी पूरी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़का भला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल लड़का बताता अपनी कहानी कि ये कहानी लगभग पिछले 2 सालों की है, जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया था। जब मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया था तो उसमें मेरा कुछ खास नंबर नहीं आया था, क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था। मैंने किसी भी तरीके से इंटरमीडिएट में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि इंटरमीडिएट में मैं काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करूँगा, क्योंकि अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं किया तो इंटर में भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से शायद मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से एक पूरी दुनिया में बीमारी आती है, जिसकी वजह से पूरा देश और दुनिया लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान तक भी बंद हो जाती है। बच्चे जो भी होते हैं अब ऑनलाइन से अपनी क्लासेज लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बच्चे के पास कोई भी मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन की क्लासेज नहीं ले पा रहा था। फिर ये बच्चा अपने फादर से कहता है कि मुझे भी ऑनलाइन क्लासेज लेना है, मेरे लिए एक मोबाइल ख़रीद के दे दो। उसका फादर उसके लिए एक मोबाइल ख़रीद के दे देते हैं, और वो बच्चा जब भी स्टडी से बाहर निकलता था, जब भी स्टडी करने के बाद वो थक जाता था, फिर वो उसी मोबाइल के पन्ने को पलटना शुरू कर देता था, और उस मोबाइल में कभी रील्स, कभी इंटरटेनमेंट और कभी कुछ वीडियोस देखा करता था। लेकिन कभी कभी वो ऐसी साइटों पे पहुंच जाता था जो शायद इस उम्र के बच्चों को नहीं जाना चाहिए था। उसी मोबाइल में स्नैपचैट के ज़रिए वो नए नए दोस्तों की तलाश करना शुरू कर देता है, और उसी स्नैपचैट के ज़रिए उसकी चैटिंग इस आरती वर्मा जो लेडीज़ टीचर है इससे शुरू हो जाती है। थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि ये दोनों पड़ोसी ही हैं। बातें कुछ इस कदर से आगे बढ़ जाती है कि दोनों में बात करते करते एक दिन प्यार हो जाता है, और ये फिर दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। पर इनकी जब भी मुलाकात होती थी तो ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि जब भी मुलाकात करते थे तो इन दोनों के बीच में एक पति पत्नी के जैसा संबंध हुआ करता था। समय यूं ही गुजरता गया लगभग 2 साल, और 2 साल के बाद एक दिन आरती वर्मा इस
लड़के से मुलाकात करती है और उस दिन वो काफ़ी खुश होती है और उस लड़के से कहती है कि मैं आज दरअसल काफ़ी खुश हूँ। लड़का पूछता है कि वजह बताओ, क्या बात है कि तुम इतनी आज खुश हो? तो लेडीज़ टीचर कहती है कि दरअसल मेरे शादी के 4 साल हो गए हैं और 4 सालों बाद मैं पहली बार माँ बनने वाली हूँ। लेडीज़ ये भी कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा तुम्हारा है कि मेरा पति का है, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि मैं पूरे 4 सालों बाद पहली बार माँ बनने वाली हूँ। लेकिन बच्चा जब ये बातें सुनता है तो वो अंदर से काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि अब मैं शायद फंसने वाला हूँ। वो उस लेडीज़ टीचर के सामने हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं अब तुमसे कभी भी नहीं मिलूँगा। लेकिन शायद ये लेडीज़ टीचर उस लड़के की आदी हो जाती है। वो उसको डराने धमकाने लगती है और कहती है कि जब भी हमने जो मुलाकात किया है उसका सारा वीडियोज़ और फोटोज़ मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। अगर तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप की केस कर दूँगी, मैं तुम्हें फंसा दूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। लड़का यहाँ बुरी तरीके से फंस जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जो मैंने ये कर्म किया है इसके बारे में ना तो मैं अपने माता पिता से कह सकता हूँ और ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ। 1 जुलाई 2022 से सिर्फ एक दिन पहले इन दोनों की मुलाकात फिर से होती है। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो फिर इन दोनों के बीच में संबंध होता है। उस दिन भी ये लड़का उस लेडीज़ टीचर से कहता है कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन लेडीज़ टीचर पिछले बार की ही जैसे इस बार भी उसको धमकी देती है कि ये ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो। फिर लड़का यहाँ पे मजबूर हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे बस एक मौके की तलाश है, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसे छुटकारा पा लूँगा। 1 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे जब उस आरती वर्मा की पति अशोक वर्मा और उसकी माँ बैंक को जा रहे थे तो ये लड़का उन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है और उसे शायद इस मौके की तलाश थी जो मिल गया। वो लड़का उस आरती वर्मा के घर पे जाता है और उस आरती वर्मा को पीछे से पकड़ के और उस पर ज़बरदस्त तरीके से वार करना शुरू कर देता है और इतने काफ़ी उस पर वार करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाती है। और फिर उसके घर के अलमारी को तोड़ करके उसमें से उसके गहने और पैसे निकाल करके और वापस अपने घर चला आता है। वाकई में दोस्तों जब ये लड़का पुलिस वालों को अपनी कहानी बताता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि मात्र एक 16 साल का लड़का इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके और उसे जेल भेज दी है और इस केस की सुनवाई अभी चल रही है। दोस्तों इस कहानी का मतलब मुझे किसी को ठेस या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।